में से घुस कैसे आई है? चल खड़ी हो यहाँ से। मैम साहब अभी आप चुप रहिए, आपको कुछ पता नहीं है, बहुत जरूरी काम कर रही हूँ मैं। तो ये हिम्मत कैसे मेरे कैबिन में घुस के मेरी कुर्सी में बैठ रही है और मेरे लैपटॉप के साथ तू क्या कर रही है? खड़ी हो यहाँ से। अरे मैडम मत छेड़िए ना, बार बार बोल रही हूँ मत करिए हमें परेशान, हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, इस ऑफिस की भलाई के लिए। अगर नहीं किया ना तो कल की डेट में हम सब बाहर होंगे, आप समझ नहीं रही हैं। अच्छा इतनी तो पढ़ी लिखी है, तुझे ये लैपटॉप चलाना आता है, तो इस ऑफिस में कर क्या रही है? जा कहीं अच्छी नौकरी कर या काम वाली बनके क्यों घूम रही है? हर इंसान अपनी मजबूरी के कारण यहाँ काम करता है, सबको शौक नहीं होता नौकर बनने का, पर हमारी मजबूरी थी और अब हमें परेशान करना बंद कर दीजिए। आप जब से बोले जा रही है मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, आप समझ क्यों नहीं रही है? अभी साहब आएंगे तब आपको बताएंगे, वरना अब चुपचाप 1 मिनट बैठी रहिए। देख लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, चुपचाप यहाँ से खड़ी हो जा, नहीं तो तेरा कंप्लेंट अभी आगे करूंगी ना तो धक्के मार के निकाल देंगे। सब यहाँ से खड़ी हो। हाथ मत लगाइए, मैं जब 2 मिनट शांत नहीं खड़ी हो सकती है क्या? हम आपसे आखिरी बार बोल रहे हैं, अभी चुपचाप बैठी रहिए। चुप मतलब चुप, समझ में आई बात? और 1 मिनट तक शांत खड़े रहिएगा जब तक साहब नहीं आ जाते। हमको ये काम बहुत जरूरी है, इसको निपटा के आपसे तब बात करेंगे। ये लीजिए, हो गया आपका काम, देख लीजिए एक बार। क्या कर रही जब से? क्या देखूं और मैं? अरे सारा प्रोजेक्ट खराब कर दिया होगा तूने। दीक्षा गुड मॉर्निंग सर। सर अच्छा किया आप भाग दो, इस वीडियो को देखकर इग्नोर मत करना, इसे 5 लोगों तक शेयर करके पेज को फॉलो कर लें। आ गए। सर देखिए ना शांता को ऑफिस से काम करने से, झाड़ू पोछा लगाने से तो गई, सर यहाँ आके लैपटॉप के साथ छेड़खानी कर रही थी और मुझे तो लगता है मे भी कुछ ना कुछ डेटा डिलीट भी कर दिया होगा इसने। अच्छा क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारे केबिन में तुम्हारे चेयर पे आकर के कंपनी में झाड़ू पोछा का काम करने वाली आके बैठ गई और तुम्हारा लैपटॉप चला रही है और तुमने उसे बोला भी नहीं। खैर ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ जो असाइनमेंट दिया था तुम्हें पूरा करने के लिए पूरा हो चुका है? सर मैं उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रही थी, सडनली आती है और इस चेयर पे बैठ जाती है, पता नहीं लैपटॉप के साथ क्या क्या काम कर रही थी। मैंने सर इसको समझाया कि प्लीज यहाँ से हट जा, पर सर सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी ये। अच्छा तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? क्या बकवास कर रही हो और क्या एक्सक्यूज दे रही हो मुझे? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि बाहर क्लाइंट आगे बैठे हुए हैं और तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही मैंने दिया था पूरा करने के लिए, अभी तक ये असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ। मैं क्या जवाब दूं? मैं उनसे ये बोलूं कि मेरे मैनेजर के पास कंपनी में काम करने वाली झाड़ू पोछा का काम करने वाली आई और परेशान करी उसे, इसलिए उसने पूरा नहीं किया, ये बोलूं उनसे? नो सर, सर प्लीज आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अभी सब कुछ कर देती हूँ। और कितना टाइम दूं दीक्षा तुम्हें? 1 हफ्ते हो गए हैं, 1 हफ्ते से तुम्हें एक छोटा सा असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ। मैं अंदाजा भी है कि इस लापरवाही की वजह से मेरी कंपनी का कितना बड़ा नुकसान होगा। अब गुस्सा मत होइए, ये असाइनमेंट पूरा हो चुका है। क्या कह रही हो तुम? असाइनमेंट पूरा हो गया? कैसे पूरा हो जाएगा जब मैंने किया ही नहीं अभी तक? क्या कह रही हो तुम? असाइनमेंट पूरा हो गया? किसने किया है? हमने किया है, आप एक बार देख लीजिए। अरे वाह, ये असाइनमेंट जो पिछले 1 हफ्ते से मेरे में कोई कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, इवन दीक्षा भी इस कंपनी की मैनेजर है, वो कंप्लीट नहीं कर पाई और तुमने इस असाइनमेंट को 2 मिनट में कंप्लीट कर दिया। कैसे? तुम तो यहाँ पे झाड़ू पोछा का काम करती हो ना? सर वो बात ये है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम बस ये मजबूरी के कारण करते थे झाड़ू पोछा का काम, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारे पिताजी नहीं है। और सर हमने ना मास्टर का रखा है हमें किसी की परिस्थिति को देखकर उसके दिमाग का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए वह किस लेवल पर जा सकता हम नहीं है। कर पाए, हमारे बाबूजी पीछे नहीं थे ना हमारे, इसीलिए घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। अब किसी तरह ये काम करके हम पैसे बटोर लेते, फिर हम कर लेते किसी तरह इंटर्नशिप, फिर बस इसीलिए मैडम से हमने थोड़ी बदतमीजी करी कि मैडम अपनी सीट छोड़ दें, जिस वजह से ये काम जल्दी कंप्लीट हो जाए, नहीं तो हम सबको नौकरी से बाहर जाना पड़ता और यहाँ से भी काम से हाथ धोना पड़ता मुझे, तो बस इसीलिए हमने ये बदतमीजी करी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं कांता, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी है कि जो काम तुमने किया है उसकी वजह से मेरी कंपनी को करोड़ों का फायदा होने वाला है। इवन मुझे ना तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, आज तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी का इतना बड़ा लॉस होने से बच गया है। थैंक यू। और दीक्षा मुझे तो लगता है कि कांता की वजह से हमारा इतना बड़ा फायदा हुआ है, तो इसे थैंक यू में कुछ इनाम तो मिलना चाहिए ना? हाँ सर, हमें कुछ ना कुछ तो इनाम जरूर देना चाहिए। इसलिए कांता मैंने डिसीजन लिया है कि अब से इस कंपनी में तुम झाड़ू पोछा का काम नहीं करोगी, बल्कि इस कंपनी में तुम इंटर्नशिप करोगी, वो भी दीक्षा के अंदर। इंटर्नशिप? क्या हम यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं? हाँ कांता, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसकी सैलरी भी मिलेगी, पूरे 30,000 रुपए। हमें पैसे भी मिलेंगे और हम इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं इस टाइम पे, क्योंकि हमारे लिए तो नामुमकिन के बराबर था। हम आप दोनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं साहब। पर साहब आपके जैसा साहब अगर मिल जाए ना तो सबकी किस्मत सुधर जाएगी साहब। कांता तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और सर ने जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी है ना, ये तुम्हारी काबिलियत की वजह से दी है। तुमने अच्छा दीक्षा, मैं मीटिंग हॉल में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आओ। चलिए सर मैं आ रही हूँ। किसी की काम को देखकर उसके दिमाग का अंदाजा काम से नहीं करना चाहिए।